हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिरनीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा महाराज के सारे ही भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आज बृहस्पतिवार है और आप सब बाबा की ही कृपा से बाबा की कथा सुन पाते हैं। अमृतमयी बाबा महाराज की कथा आप सब सुनते हैं। आप सबका आशीर्वाद है तभी मैं कथा कह पाता हूं। कहा जाता है कि जहां पर कथा हो वहां पर भगवान चले ही आते हैं। तो जब आप कथा सुन रहे हैं श्री हनुमंत लाल जी की, तो ये विश्वास रखना कि हनुमंत लाल जी आ गए। आज आप देख रहे हैं ये भंडारा बाबा महाराज की कृपा से नीव करोरी धाम में पहली बार बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। सुबह से भक्तों के लिए चाय की व्यवस्था बाबा नीव करोरी महाराज ने कराई। 9 बजे से सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ जो लगभग 4 बजे तक चला। धाम में जो भी भक्त आए थे बहुत ही आनंदित हुए। यहां पर भोजन प्रसाद के लिए बाबा महाराज के भक्तों को आनंद बहुत आया। जिसने बाबा महाराज के जन्मोत्सव का ये प्रसाद पाया है, आनंद में सभी डूब गए। अरे डूबना भी है क्योंकि बाबा महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। आप सब वही भंडारा देख रहे हैं जो बाबा महाराज के जन्मोत्सव पर नीव करोरी धाम में प्रथम बार हुआ। अगर आप सबका आशीर्वाद प्रेम मिलता रहा तो नीव करोरी धाम में प्रतिवर्ष ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यही कृपा है बाबा की। अरे जो भक्त बाबा महाराज के श्री चरणों को पकड़ लेता है उसका तो कल्याण होगा ही। हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही हमें मिलेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, कथा तो आप पूरी सुनेंगे। जैसे कि श्री हनुमंत लाल जी लंका में पहुंचे तो लंका में सभी ने श्री हनुमंत लाल जी की पूंछ पर घी लगाया, तेल लगाया। जिसने श्री हनुमंत लाल जी की पूंछ पर घी, तेल, कपड़ा लगाया, श्री हनुमंत लाल जी ने उसको ही प्रसाद दिया। कहने का तात्पर्य है कि आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं आपको ही उसका फल प्राप्त होगा। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो आपको भी गलत का जवाब गलत से ही मिलेगा। इसलिए सदैव अच्छे काम करते रहिए। आइए बाबा महाराज की कथा में चलें। बाबा महाराज की अमृतमय कथा को सुने और प्रयास ये करें कि बाबा ने जो बताया है वही हमको करना है। जो बाबा ने कहा है वही हम करेंगे। आज से हम ये कसम खाते हैं, हम कुछ भी नहीं ऐसा करेंगे जिससे मेरे बाबा की कृपा मुझसे दूर हो जाए। आज की कथा है श्री जगन प्रसाद रावत जी की। मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रानीखेत में पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग के बाद अनेक लोगों के साथ भूमियाधार बाबा के दर्शन करने गए। महाराज जी ने सबको बहुत प्रसाद खिलाया। अरे बाबा महाराज सदैव कहते हैं आओ खाओ जाओ,
बाबा तो प्रसाद खिलाते ही हैं। और देखिए कथा भी आप सुन रहे हैं, उसमें भी बाबा महाराज के भक्त बाबा महाराज का ही प्रसाद पा रहे हैं। कितनी दिव्य वीडियो है कि आप जो कथा सुन रहे हैं। मैं सत्य कहता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि कौन सी कथा होगी। मैंने तो वीडियो को लगाया, कथा बाबा ने ये वाली दे दी। बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए श्री जगन प्रसाद रावत जी गए थे, जो मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। कुछ देर और बाबा महाराज के पास रहना चाहते थे, पर बाबा महाराज एकाएक बोले, भाग जा, तू भाग अभी यहां से। जब भक्त से बाबा इस तरह से कहते होंगे तो भक्त क्या सोचते होंगे ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि बाबा ने अगर कहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मंत्री जी बाबा की आज्ञा मानकर नैनीताल चले आए। आप कमरे में आकर बैठे ही थे, भूकंप आ गया। यदि आज्ञा पालन में थोड़ा भी विलंब कर बैठते तो पहाड़ी के रास्ते में कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। अगर बाबा महाराज की आज्ञा का पालन आज ये मंत्री जी ना करते तो रास्ते में मालूम नहीं कौन सा पहाड़ गाड़ी पे गिर जाता या पहाड़ रास्ते पर गिर जाता तो निकल कैसे पाते। त्रिकालदर्शी हैं संत श्री नीब करोरी महाराज। वह जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए। हम अक्सर छोटी छोटी सी बातें लेकर बैठ जाते हैं और जब पूरी नहीं होती हैं तो विश्वास हटा देते हैं प्रभु से। अरे आपने प्रभु से जो मांगा है, आपने जो चाहा है, उससे भी ज्यादा देने की अभिलाषा मेरे प्रभु की सदैव रहती है, क्योंकि प्रभु तो कहते हैं तू मांग मैं तुझे दे दूंगा। और जब भक्त मांगता है तो प्रभु दे भी देते हैं। आप जो मांग रहे हैं उससे ज्यादा प्रभु देने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। एक बहुत अच्छे संत ने कहा है कि अगर प्रभु को पाना है, अगर प्रभु को पाना है तो तू पागल हो जा। अब बहुत सी दुनिया वाले ये कहते हैं कि पागल हो जाएगा तो क्या मिलेगा तुझे, लेकिन संत महाप्रभु ने कहा है कि तू अगर कुछ पाना चाहता है प्रभु से तो तू पागल हो जा। अरे पागल हो जाएगा तो प्रभु तेरा ध्यान रखेंगे। जब सुध बुध खो बैठते हैं भक्त तो प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं और प्रभु उन भक्तों को अपनी गोद में बैठा लेते हैं। आप देखें जितने भी भक्त हुए हैं बाबा महाराज के या श्री हनुमंत लाल जी के या किसी और देवी देवता के, वह ऐसे रंग में रंग गए हैं कि उनको प्रभु मिल ही गए हैं। तो आज से हम भी ऐसे ही रंग में रंगेंगे, हम अपनी मस्ती में रहेंगे कि मेरे प्रभु मेरे लिए जो कर रहे हैं वह अच्छा ही कर रहे हैं। ऐसा विचार मन में कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए कृपा बाबा की कितनी बड़ी कृपा है कि भक्तों को आज बाबा महाराज के जन्मोत्सव का प्रसाद खाने को नीब करोरी धाम में ही मिल गया, कहीं नहीं जाना पड़ा। शाम को लगभग 21 केकें काटी गई, बाबा महाराज के भक्तों को सब बांट दी गई। सुबह से चाय चलती रही, आनंद था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरे बाबा आ गए हैं। अरे ऐसा लगता था कि आज मेरे बाबा मेरे साथ है। अरे सुंदरकांड के पाठ में जब मैं बैठा हूं तो सत्य कहता हूं, आप देख लेना पूरा सुंदरकांड, कोई भजन सुन लेना। आउट ऑफ सेंस थे हम, आउट ऑफ सेंस थे हम। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या गा रहा हूं, क्या कह रहा हूं।
बाबा महाराज उस दिन नीप करोरी धाम में थे, ये मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं। बाबा महाराज का पूरा आशीर्वाद सारे भक्तों पर था, ये मैं प्रमाण से कह सकता हूं। तभी तो भजन स्वयं का लिखा हुआ मैंने गाया पहली बार, और ऐसा लगा कि बाबा की कृपा बरस रही है। अरे बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोली कंबल वाले ने। हाँ, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने, भर दी सबकी झोली कंबल वाले ने। बहुत आनंद आया इस भजन पे, तो इतना आनंद आया कि सब झूमने लगे। अरे झूमने का दिन भी था, बाबा महाराज का जन्मोत्सव नीप करोरी धाम में पहली बार मनाया गया है। और अब भक्तों की ये पुकार है, ये मांग है कि नीप करोरी धाम में हर वर्ष बाबा महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाए। आप सब अपना आशीर्वाद देना कि यह कार्य सदैव चलता रहे। आप सब ने बाबा महाराज की कथा सुनी है और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।